नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उन्हें क्रिकेट की दुनिया में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। सचिन रमेश तेंदुलकर। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा नाम जो मतलब सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में गूंजता है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे मुंबई का एक कह सकते हैं शरारती सा लड़का क्रिकेट का भगवान बन गया। तो आज हम सचिन की यात्रा के कुछ खास पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब उनके शुरुआती दिनों से लेकर भारत रत्न बनने तक का सफर। हाँ, और ये सफर शुरू होता है सही टाइम पर सही पहचान मिलने से। जैसे उनके भाई अजीत ने उनका टैलेंट पहचाना। हाँ बिल्कुल। और फिर कोच रमाकांत आचरेकर, शिवाजी पाक की वो ट्रेनिंग, वो सिर्फ खेल नहीं था। अच्छा। वो अनुशासन था, कड़ी मेहनत थी। सूर्य वो स्टंप पर सिक्का रखते थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में कि अगर सचिन आउट नहीं हुए तो सिक्का उनका। बिल्कुल, और वो सिक्के आज भी उनके लिए बहुत कीमती हैं, ऐसा बताते हैं। ये छोटी छोटी चीजें थी जिसने उन्हें घड़ा। और स्कूल क्रिकेट में भी तो उन्होंने कमाल किया था। वो विनोद कांबली के साथ पार्टनरशिप हैरिस शील्ड में। अरे हाँ, 664 रन, वो भी स्कूल लेवल पर। मतलब 14 साल की उम्र में ही वो सुर्खियों में आ गए थे। ये दिखाता है कि प्रतिभा तो थी शुरू से ही। हाँ, वो एक तरह से पहली बड़ी पहचान थी उनकी। और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू। सोचिए जरा, सामने वसीम अकरम, वकार यूनिस। और वो किस्सा भी है ना, जब वकार की गेंद उनकी नाक पे लगी थी, खून बह रहा था, पर मैदान नहीं छोड़ा, कहा मैं खेलेगा। बिल्कुल, वो जज्बा, वो मानसिक मजबूती 16 साल की उम्र में दिखाना, ये आम बात नहीं है। क्या ये उनके लंबे करियर की नींव थी, इतनी कम उम्र में इतना दबाव झेलना? हाँ, कह सकते हैं। मतलब ये अनुभव उन्हें बहुत मजबूत बना गया, मानसिक तौर पर भी। इसके बाद तो फिर रिकॉर्ड्स का सिलसिला शुरू हो गया। 1990 में इंग्लैंड में पहला शतक। हाँ, मैनचेस्टर में वो मैच बचाने वाली पारी थी। फिर 1998 शारजा, वो डेजर्ट स्टॉर्म, वो 2 पारियां तो शायद ही कोई भूल सकता है। सही कहा, वो तो अद्भुत था। लेकिन इन रनों और रिकॉर्ड्स के पीछे एक और चीज थी, उम्मीदों का बोझ। हाँ, ये बात भी आती है सामने। करोड़ों लोगों की उम्मीदें। एक टाइम तो ऐसा था कि मतलब लोग कहते थे सचिन आउट तो टीवी बंद। सच में वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो एक उम्मीद बन गए थे। अब बस तेंदुलकर ही भरोसा है, ये लाइन उस दौर की हकीकत थी। लेकिन सफर हमेशा सीधा नहीं रहा, मुश्किल दौर भी आए। बिल्कुल। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल की हार। हाँ। चोटें, खासकर वो टेनिस एल्बो वाली चोट। हाँ, टेनिस एल्बो ने तो बहुत परेशान किया। ऐसा लगने लगा था कि शायद उनका बेस्ट पीछे छूट गया है। आलोचनाएं भी हुई। पर महान खिलाड़ी शायद वही होते हैं जो गिरकर उठना जानते हैं। सही बात। उन्होंने वापसी की, और सिर्फ वापसी नहीं की, अपने खेल को बदला भी, चोट के हिसाब से ढाला। ये बात महत्वपूर्ण है, अडाप्ट करना। हाँ, ये उनकी विल पावर, उनका दृढ़ संकल्प दिखाता है। और फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप भारत में। बिल्कुल। उनका बरसों का सपना। बिल्कुल। और पूरी टीम जैसे उनके लिए खेलना चाहती थी वो कप। विराट कोहली ने कहा भी था, उन्होंने 21 साल तक देश का बोझ उठाया। हाँ। अब हमारी बारी है उन्हें कंधे पर उठाने की। हाँ, वो तस्वीरें, वो पल यादगार हैं। वो जीत सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीत नहीं थी, वो सचिन के लिए एक ट्रिब्यूट जैसा था। सही कहा। और फिर 2013 में वानखेड़े में उनका रिटायरमेंट, वो विदाई भाषण। हाँ, बहुत भावुक पल था वो। उन्होंने जिस विनम्रता से सबका शुक्रिया अदा किया, वो भी सीखने लायक है। मतलब इतने बड़े खिलाड़ी लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं। और फिर भारत रत्न, पहले खिलाड़ी जिन्हें ये सम्मान मिला। हाँ, उनके करियर, उनके योगदान को देश का सबसे बड़ा सम्मान। एक परफेक्ट एंडिंग कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर सचिन की कहानी सिर्फ रनों और शतकों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है जुनून की, कड़ी मेहनत की, दबाव झेलने की, देश प्रेम की, और शायद सबसे जरूरी, विनम्रता की। हाँ, मतलब खामोशी से अपना काम करते जाना और अपने खेल से जवाब देना। सही। और अगर हम थोड़ा हटके सोचें तो ये सवाल उठता है कि कैसे कोई इंसान इतने सालों तक, इतने प्रेशर, इतनी उम्मीदों के साथ न सिर्फ खेलता है बल्कि बेंचमार्क सेट करता है। ये सोचने वाली बात है। ये प्रेरणा सिर्फ खेल तक ही नहीं रहती, शायद जिंदगी के हर पहलू में काम आती है। बिल्कुल। एक लेजेंड की कहानी जो हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।